वेलकम टू रियलाइज ट्रेडिंग गाइस, हाउ इज इट गोइंग। और आज हम बात करने वाले हैं दो ट्रेड जो हमने लिए थे सीई साइड पे निफ्टी में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के चार्ट से। सबसे पहले इंडेक्स का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ है, और उसके बाद हम फॉलो करेंगे कि हमने वो ट्रेड्स जो लिए थे वो हमने ट्रेड्स क्यों लिए। ठीक है, तो ये आज का निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट्स पे। और ये जो पहले 9:15 की कैंडल थी, उसकी जो रेंज बनी थी बहुत ही बड़ी रेंज बनी थी, और उसी के बीच में ही निफ्टी बहुत देर तक साइडवेज रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो निफ्टी पहले तो बहुत गैप अप हुआ है, काफ़ी 440 पे क्लोज हुआ था। ओपन हुआ है 651 पे, फिर लो बनाया उसने 579 का। और ये जो 9:15 की जो रेंज है, ये हाई और ये हाई, इसको ही टेस्ट करने में इसने ऑलमोस्ट पूरा दिन लगा दिया। ठीक है, तो देखोगे तो ये इस रेंज में एक बार ये जब यहाँ से रिजेक्ट होकर आया और इस रेंज में आया तो यहीं घूमता रहा। उसके बाद इस रेंज में आया, फिर इस रेंज में घूमता रहा, फिर इस बॉक्स में चला गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम 20 EMA डाल देते हैं। तो 20 EMA से हमें पता चल जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ का था। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पता है कि मार्केट गैप अप इतना ज़्यादा हुआ है, तो बुलिश तो था ही। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 20 EMA लगा देते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ से इसने 20 EMA ने सपोर्ट लिया, फिर दोबारा 20 EMA ने यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, और एक बार फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, और फाइनली एक बार अल्टीमेटली एंड में भी एक और बार सपोर्ट लिया। तो ट्रेड हमारे जो बन रहे थे, यहाँ पे एक ट्रेड बना, यहाँ पे एक ट्रेड बना, यहाँ पे एक ट्रेड बना। ठीक है, ये वाला जो ट्रेड था वो इतना फास्ट था नहीं, उसमें इतना मोमेंटम था नहीं, तो इसमें हमें इतना रिस्क रिवॉर्ड इतना बढ़िया मिला नहीं। पर ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड जो थे बहुत शार्प मूविंग, फास्ट मूविंग ट्रेड्स थे। तो इनकी हम बात करते हैं। तो जो हमने स्ट्राइक सिलेक्शन वो किया था वो एट द मनी ही किया था 600 निफ्टी 16 नवंबर 2023 19,600। ठीक है, तो इसका हम चार्ट देख लेते हैं और यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, तो अगेन फिर से सेम थिंग, ये जो इसने पहली 9:15 की जो कैंडल बनाई थी, इसका हाई और इसका लो का जो रेंज था वो काफ़ी बड़ा रेंज था। देखो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का ही रेंज था। ठीक है, ये हमने लिया है 19,600 CE। और उसके बाद अगर हम देखें, ये जो मूव था 11:45 के आसपास, तो इसने क्या किया है, यहाँ पर एक बार इसने एक बेस बनाया। ठीक है, फिर दोबारा इसने यहाँ पर एक बेस बनाया। एक सेकेंड, लेट मी मैक्सिमाइज एवरीथिंग, आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसने यहाँ बेस बनाया, फिर एक बार बेस इसने यहाँ बनाया, फिर एक बार बेस इसने यहाँ बनाया। और इतनी देर में जब तक ये बेस यहाँ पे बना रहा था और एक्यूमुलेट हो रहा था, यहाँ पर हम देख रहे थे कि प्राइस धीरे धीरे एक ट्रेंड लाइन के साथ नीचे चले आ रहा है और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुआ है मार्केट फिर से, और फिर ये जो रेंज थी 19,640 की, दिस रेंज, ठीक है, जिसको यहाँ पर वो सुबह से, देखो सुबह से इस रेंज को ये एक बार टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, चौथी बार, पांचवी बार, और अल्टीमेटली इसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद भी दोबारा उसी लेवल पे आया हुआ है, तो इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रेंज इसने ब्रेक करी है। ओके, और एक ये यहाँ पर से इसने सपोर्ट लिया है। तो जो हमारा पहला ट्रेड बनता है वो, उसकी एंट्री आप दो तरीके से ले सकते थे। या तो आप ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे एंट्री लो अप साइड में, ठीक है, जो क्लियर था। या फिर जब भी ये इस एरिया में आता है, हम देख रहे हैं कि जब भी इस एरिया में आता है तो बुल्स इसको पुश कर देता है, फिर यहाँ आता है बुल्स इसको पुश कर देता है, फिर यहाँ आता है बुल्स इसको पुश कर देता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स का ऐसा लेते, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, अगर हम यहाँ पे 5 पॉइंट्स का ऐसा लेकर एक ट्रेड लेते, ठीक है, जो हमारा आइडियल स्टॉप लॉस है कंसिडरिंग वॉलेटिलिटी इन थिंग्स, और ये हम अगर अपना टेक प्रॉफिट लेते, ये वाला जो हाई था, तब भी हमारा 3.85 ऑलमोस्ट 1:4 का रेशियो बन रहा था। ठीक है, या फिर आप जब इस मोमेंटम में देखते कि आपकी ये जो कैंडल है काफ़ी मोमेंटम ऊपर निकल गई है, तो आप टारगेट ये भी ले सकते थे जो आज का डे हाई था
जो ऑब्वियसली ब्रीच होना ही था सून और लेटर, तो हमारा है 9.42, लगभग 9.5, 1:9.5 का टारगेट बनता। ठीक है। और लेट्स से अगर आपको यहाँ पे कन्विक्शन नहीं आया है, ट्रायंगल ब्रेक होने पे आपको कन्विक्शन आया है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। ठीक है। विद अगेन हम इसका ये स्टॉप लॉस ले लेते, फॉर एग्जांपल 4.80 या 5 मान लो। ठीक है, लगभग 5 के आसपास। और अपसाइड में हम अगर ये लेते तब भी हमारा 3 का टारगेट है, अगर हम ये लेते तब भी हमारा 4.5 के 6 के 5 के आसपास का है, और यहाँ पर हमारा 8.5 आर का टारगेट है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बन सकता था। लेट्स से आपने पूरा मूव मिस ही कर दिया। ठीक है, आप वेट कर रहे थे कि रीटेस्ट हो, लेकिन रीटेस्ट हमें दिखा ही नहीं। ठीक है, हमें दिख रहा है बार बार कि इस लेवल पे आ रहा है, तो यहाँ से बायर्स पुश कर दे रहे हैं इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे आ रहा है तो बायर्स पुश कर दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते थे इस एरिया में, with again a stop loss of 5 points। ठीक है, लगभग इस रेंज के आसपास, जो हमारा बिल्कुल एकदम सेफ हो जाता है। बहुत रिस्क जो है हिट होने का बहुत कम हो जाता है, और ये हमारा इसका हाई हमारा वो हो जाता टारगेट। तो ये 7.1:7.3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड बनता। तो ये काफ़ी, इसमें अलग अलग तरीके से आप ट्रेड ले सकते थे। आप ट्रेड ले सकते थे इस एरिया में, जब यहाँ से इसने सपोर्ट सॉरी यहाँ पे जब मूव शुरू हुआ 11:45 पे। ठीक है, जब इसने यहाँ से सपोर्ट लिया तब आप ले सकते थे, और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे, जो होता आपका 58 के आसपास एंट्री और 72 के आसपास एग्जिट। या फिर जब इसने यहाँ पे साइडवेज हो गया है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये देखो, अनदर वे यू कैन एनालाइज दिस इज, यहाँ पर जब ये गिरा है उसके बाद वॉल्यूम एकदम ड्राई हो गई है, और वॉल्यूम ड्राई होने के बाद एकदम सडन वॉल्यूम आई है और उसने इसको पुश कर दिया ऊपर। ठीक है, तो एक था ट्रेड लेने का चांस आपका यहाँ पे, ये एक जगह थी, ये एक जगह थी। ठीक है, और एक बार जब इसने यहाँ पे पुश किया है तब ये जगह थी। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो 1, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो 2, या फिर आप एंट्री ले सकते थे यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड तो हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट ट्रेड हमारा था ये सिंपल, अगेन यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ जस्ट टू मेक इट ईजी। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा था यहाँ से यहाँ तक का हमारा टारगेट था, 1:8 के आसपास का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड था, अगर आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे, अगर आपको कन्वेक्शन आ रहा है विच इज़ 13:45, 1:45 के आसपास, पर ये चार्ट कुछ नहीं कर रहा था तो बनता नहीं था। ठीक है, उसके बाद ये जो 2:30 के आसपास की कैंडल है, जो ये इसने 2:05 के आसपास रिजेक्ट हुआ है, और धीरे धीरे जब इसने पुश करना शुरू किया यहाँ पे देखो इस एरिया में। ठीक है, यहाँ से जब इसने पुश करना शुरू किया तब मूवमेंट आया, मोमेंटम आया, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते थे। वाई? क्योंकि अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे अप ट्रेंडिंग हो गया था यहाँ से। ठीक है, अगर आप ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये इस ट्रेंड लाइन को धीरे धीरे फॉलो कर रहा था। ठीक है, सिमिलरली ऊपर से भी अगर देखोगे तो प्राइस धीरे धीरे नीचे पुश कर रहा है, तो ये इन अ वे इसने फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं which is trade number 2, the only possible second trade in Nifty 50 for today, और अगर हम यहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल लेते हैं अगेन जस्ट टू कीप इट सेफ, और यहाँ हमारा टारगेट रहता है लेट्स से 3 का भी रहता 1:3, तो 1:3 हमारा इजीली अचीव हो जाता इसी किसी एरिया में। अदरवाइज 1:4 का भी पॉसिबल था। ठीक है, तो दो ट्रेड्स पॉसिबल थे आज, 1:7, 1:8, ऐसा कुछ रेशियो बनता है अगर आप यहाँ एंटर करते हैं या एंटर करते हैं या इस एरिया में एंटर करते हैं। एंड द सेकंड ट्रेड वाज दिस, जिसमें 1:3 या 1:4 का रिवॉर्ड अगेन मिल रहा था। ओके, तो ये थे आज के ट्रेड्स, और वेरी सिंपल प्राइस एक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड था मार्केट आज, यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा ही रेंज बाउंड ही है, फिर से रेंज बाउंड हो गया है। आज ईएमए ने मेजर रोल प्ले किया है, ईएमए से काफ़ी हमें
अपसाइड में रिजेक्शंस देखने को मिली, मतलब कि बायस जो था, जो ट्रेंड था वो बुलिश था, तो ट्रेंड आइडेंटिफाइबल था आज इजीली। ठीक है, वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी देखें जस्ट टू चेक, ठीक है, बैंक निफ्टी आज पूरा का पूरा साइडवेज ही था, पूरा का पूरा इन्होंने साइडवेज आज इसको मैक्स पेन पे आ गया, एक्सपायर करा दिया। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। और आई होप ये आपको जो प्राइस एक्शन एनालिसिस था वो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही मैं ट्रेड्स हर दिन डालते रहता हूँ विद एक्सप्लेनेशन कि कहाँ पे एंट्री बन सकती थी, कहाँ पे एग्जिट बन सकता था, तो उसको फॉलो करा करो और आपको कुछ वैल्यूबल इंसाइट्स मिलेंगे, हाउ टू ट्रेड और हाउ टू कीप योर रिस्क रिवॉर्ड इन योर फेवर। ठीक है, Have a good one.